मुजफ्फरपुर के मुस्लिम समुदाय ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए देश के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है। शुक्रवार को कंपनी बाग स्थित जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और केंद्र सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग की। समुदाय ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि इस बार आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया जाए। पहलगाम जैसे आतंकी हमले की ताज़ा घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। इस हमले में 28 लोगों की जान गई, जिसमें कई घरों में चूल्हा नहीं जला और देशवासियों का दिल दुख से भर गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हमारी कुरान सिखाती है कि एक भी बेगुनाह की हत्या करने वाला दोषी है। ऐसे में 28 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकवादियों के खिलाफ छोटी कार्रवाई से अब दिल नहीं मानेगा। इस बार हमें बड़ा और निर्णायक जवाब चाहिए। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अली हसन ने इस जघन्य हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि हम इस आतंकी कृत्य की घोर भर्त्सना करते हैं। भारत सरकार से हमारी मांग है कि आतंकवादियों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस बार देशवासियों की उम्मीद केवल हवाई हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खात्मे के लिए कुछ बड़ा और प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। मेरा सवाल है, जो 5 निर्णय लिए गए, आपको लगता है क्या वो सही है? ये अगर पाकिस्तान मास्टरमाइंड है और इसको ये साबित हो गया है, तो इस चीज़ों को है सो फिर कहीं से कोई चुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह का कोई हिला हवाली की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्शन की ज़रूरत है। दोषी को अगर पकड़ना हो तो दोषी के साथ साथ दोषी के मास्टरमाइंड को भी पकड़ने की ज़रूरत होती है। और एपी सेंटर पाकिस्तान है, हमारे देश का दुश्मन जो है, जो आतंकवाद का जो जड़ वो पाकिस्तान है, तो उसको नाबूद करने का और समूल नष्ट करने के लिए पूरा पॉलिसी बनाया जाए और उसके लिए है सो स्ट्राइक शुरू किया जाए, उसमें आगे बढ़ के जो है और सेना की भी कार्रवाई करने पड़ी तो करे जाए। ये तो जरूरी है, क्योंकि देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे और शांति से रहे, सद्भाव से रहे। हमारा मजहब, हमारा दीन ये कहता है कि एक बेकसूर इंसान का अगर कत्ल होता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और यहाँ तो 26 लोगों का कत्लेआम हुआ है, 26 हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ है। और बाहर के दूसरे मुल्क के आतंकवादी घुस करके यहाँ कत्लेआम करके चले जा रहे हैं। 5 लाख पर्यटक वहाँ पूरे स्टेट में जमा होते हैं, जिनमें 3.5 लाख सिर्फ पहलगाम में जमा होते हैं। कि बाहर के आतंकवादी आ करके इन सारे लोगों का कत्लेआम करके हमारे भाइयों का कत्लेआम करके चले गए। अब एक्शन कड़ा होना चाहिए, ऐसा कड़ा एक्शन उन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कि फिर आगे से इस तरह की कार्रवाई करने से पहले आतंकवादी 100 मरतबा सोचें कि हम भारत में आकर के इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए या नहीं। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 2 जो स्थानीय लाइनर थे, एक के घर को बारूद से उड़ा दिया गया और दूसरे के घर पे बुलडोजर चला। जो सही हुआ है? जो भी आतंकवादी हैं, जो देश के खिलाफ कानूनी का, देश के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ हत्या और दूसरे तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लेकिन असली दोषी जो लोग मार के गए हैं उनको ना पकड़िए। खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत हो तो हमला करके कार्रवाई कीजिए, अगर वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और देश का मुसलमान भारत सरकार के साथ रहे। जो हादसा हुआ है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरा देश मर्माहत है, गमज़दा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। किसी के यहाँ सही से खाना नहीं पका उस दिन रात को, 22 तारीख को अप्रैल को जो घटना घटी है, और दिल से सब लोग रो रहे हैं। देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, इसको हिंदू और मुस्लिम एंगल से जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। किसने क्या कहा उसकी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखना ये है कि आखिर कमी कहाँ हुई। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक है। हम लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग जो ये डेथ किए हैं इस हादसे में, उनके साथ हैं, उनके गमज़दा परिवार के साथ हैं। आज मस्जिद के अंदर उन लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई है और उनके घर वालों के लिए संबल मिले उसके लिए भी हम लोगों ने दुआएं की है। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को आगे आना होगा और सख्त कदम उठाना होगा, ताकि ये बार बार जो ये हादसा होते रहते हैं हर 2 साल 5 साल पे, इसका कौन जवाबदेह है? एक भारतीय मरता है तो दर्द सबको होता है,
लेकिन पता नहीं जो गद्दी पे बैठे हैं उनको दर्द होता है कि नहीं होता है। हम लोग तो रो रहे हैं, हम लोग विचलित हैं। देश पूरा इस वक्त मर्माहत है और पूरे देश के लोगों में जिसमें गम और गुस्सा है, वो किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। अगर सरकार कड़ा फैसला अगर नहीं लिया तो हम लोग भी खुद मजबूर हो जाएंगे बॉर्डर पर जाने के लिए। जो होगा अल्लाह मालिक है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री का क्या आदेश होता है। इस बार सर्जिकल हाउस जैसा इधर छोटा मोटा करके और पेड़ पे दरख्त पे बमबारी कर से कुछ नहीं होगा। इस बार घर में घुस के मारने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में सबक मिले कि जो कदम ये उठाएगा उसका हश्र इससे भी बुरा होगा। मोहम्मद आले हसन, इमाम जामा मस्जिद कंपनी बाग मुजफ्फरपुर बिहार व मोहतमिम मदरसा इस्लामिया जामिउल उलूम पक्की सराय चंदवारा मुजफ्फरपुर बिहार बोल रहा हूँ। ये वाक़या, ये हादसा जो अभी पहलगांव में हुआ वो इंतहाई तकलीफ़ दे है और पूरे मुल्क मिल्लत को, तमाम इंसानियों को शर्मसार कर देने वाला है। और हम लोग इसके साथ साथ ये दुखी हैं और जो है हम लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है उसको पूरे तौर पर मुकम्मल सज़ा दी जाए, ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा कभी भी ऐसे इन अफराद को ऐसी हरकत करने की हिम्मत और जुर्रत न हो सके और उसके सज़ा को देख के दूसरे लोग भी खाइफ हो जाएं और कदम उठाने से पहले उनको सोचना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। हम जो है वज़ीर आज़म के साथ और मुल्क के लिए तमाम ज़िम्मेदारों के साथ हैं और जो है हमारा मुतालबा है कि ये इस तरह के ख़ताकारों को पूरी सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। और हमारे इस्लाम में, मुसलमानों के दीन और धर्म में ये इसकी कभी गुंजाइश नहीं है कि किसी इंसान का खून बहाया जाए। इसलिए हम लोग उन मरने वालों के, उनके ख़ानदानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बीवी बाल बच्चों के साथ हम में शरीक हैं और इस बात की हम दरख्वास्त करेंगे कि उनकी ज़िम्मेदारी, उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी हमारे मुल्क मिल्लत के लोगों को और हमारी सरकार को लेना चाहिए। उनके पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का और उनकी हिफाजत का पूरा जो है ज़िम्मा हुकूमत को लेना चाहिए। हम आम इंसानों को भी लेना चाहिए ताकि ये महसूस न हो कि हमारे एक गए लेकिन लाखों इंसान हमारे पीठ पे खड़े हैं।